नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है इतिहास का सबसे बड़ा विजेता कौन था? नाम तो आपने सुना ही होगा। वो था सिकंदर महान, यानी अलेक्जेंडर द ग्रेट। लेकिन एक सवाल, क्या वाकई इतना महान था वो, या फिर उसे किस्मत ने उसे महान बना दिया? जरा सोचिए, एक बच्चा पैदा हुआ और सब कहने लगे यह बड़ा होकर पूरी दुनिया जीतेगा। मतलब 356 ईसा पूर्व मैसेडोनिया में उसका जन्म हुआ। पिता राजा फिलिप और माँ ओलंपियास के घर में। बचपन से ही अलेक्जेंडर में जिज्ञासा, साहस और अपार बुद्धि थी। लेकिन बताइए, जिसने आधी दुनिया जीती हो, उसकी पढ़ाई किसने कराई? उसका जवाब है, उसके गुरु थे अरस्तु, जिन्होंने उसे ज्ञान, राजनीति और युद्ध और दर्शन की शिक्षा दी। अरस्तु ने उसे सिर्फ किताबें नहीं, बल्कि दुनिया बदलने का सपना भी दे दिया था। कहा जाता है बचपन में ही सिकंदर ने एक घोड़े को वश में किया, जिसे कोई भी छू भी नहीं सकता था, और उसे सिकंदर ने बचपन में ही वश में कर लिया। उस घोड़े का नाम था ब्यूसेफलस, और वही घोड़ा उसकी पूरी जिंदगी का साथी बन गया। लेकिन एक और सवाल, सिर्फ पढ़ाई से कोई राजा बनता है क्या? जवाब, बिल्कुल नहीं। 20 साल की उम्र में उसके पिता की हत्या हो गई और सिकंदर गद्दी पर बैठ गया। जैसे जैसे अलेक्जेंडर बड़ा हुआ, उसके सपने भी महान होते गए। लेकिन उसके लिए सिर्फ एक राज्य काफ़ी नहीं था। उसकी महत्वाकांक्षा थी पूरी दुनिया जीतने की। और फिर शुरू हुआ उसकी महान विजयों का सफ़र। दुनिया जीतने की शुरुआत उसने कहाँ से की? सबसे पहले उसने ग्रीस को एकजुट किया, और फिर उसकी सेना फारस साम्राज्य की ओर बढ़ी। मात्र 30,000 सैनिकों के साथ उसने लाखों की फारसी सेना को हरा दिया। हर युद्ध में उसकी रणनीति और बहादुरी ने उसे जीत दिलाई। मिस्र पहुंचा तो वहां के लोगों ने उसे फराहो नाम से पुकारा। फराहो का मतलब होता है देवता जैसा राजा। वहीं उसने एक शहर बसा दिया, जो उसने अपने नाम अलेक्जेंडर पर रखा। इस शहर का नाम था अलेक्जेंड्रिया। आज भी मिस्र में यह शहर काफ़ी अच्छा है और उसकी याद दिलाता है। लेकिन सिकंदर की सबसे बड़ी परीक्षा थी भारत की धरती। 331 ईसा पूर्व वह पंजाब तक पहुंच गया। यहाँ उसकी भिड़ंत महान राजा पोरस से हुई। पोरस की सेना में हाथी थे, और सिकंदर ने पहली बार युद्ध में हाथियों को देखा था। युद्ध भयंकर हुआ। इतिहास कहता है उसने एक भी जंग नहीं हारी। युद्ध लंबा चला। सिकंदर जीत तो गया, लेकिन राजा पुरु की बहादुरी देखकर दंग रह गया। उसने कहा, ऐसा राजा दुश्मन नहीं, दोस्त होना चाहिए। और पुरु को उसने उसका राज्य वापस दे दिया। लेकिन अंत में सिकंदर जीत तो गया था। जब वह पोरस को बंदी बनाकर पास उसके सैनिक लेके आए थे, तो सिकंदर ने उसे पूछा, पोरस बताओ, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए? पोरस ने गर्व से उत्तर दिया, जैसा एक राजा से दूसरे राजा के साथ होता है। और सिकंदर उसकी वीरता और स्वाभिमान से प्रभावित होकर उसे न केवल आज़ाद कर दिया, बल्कि उसका राज्य भी लौटा दिया। इतना सब जीतने के बाद भी सिकंदर संतुष्ट नहीं था। वह और आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन उसकी सेना थक चुकी थी। सैनिकों ने साफ कह दिया था कि अब हम घर लौटना चाहते हैं। मजबूर होकर सिकंदर को भारत से वापस लौटना पड़ा। लेकिन उसने ग्रीस जीता, मिस्र जीता और फिर पर्सिया। हर युद्ध जीतता चला गया। लेकिन इतना बड़ा विजेता आखिर मरा कैसे होगा? तो उसका जवाब है, इतिहास गवाह है, जिसने पूरी दुनिया जीतने का सपना देखा, वह मौत से हार गया।
लेकिन उसकी कहानी, उसकी बहादुरी और उसकी सीख आज भी इंसान को याद दिलाती है कि असली जीत सिर्फ साम्राज्यों की नहीं बल्कि इंसानियत की होती है। ये कहानी सबसे इमोशनल है। सिर्फ 32 साल की उम्र में बाबिलोन में सिकंदर बीमार पड़ा और मर गया। मरते मरते उसने कहा, मेरे हाथ ताबूत से बाहर रखना ताकि लोग देख लें। महान सिकंदर भी खाली हाथ चला गया। लेकिन कहते हैं मौत से बड़ा कोई विजेता नहीं होता। सिर्फ 32 साल की उम्र में 323 ईसा पूर्व बाबुल इराक में सिकंदर को तेज बुखार आया था और धीरे धीरे वह मौत के आगोश में चला गया। मरने से पहले उसने 3 इच्छाएं बताई। नंबर पहली, मेरा ताबूत मेरे डॉक्टर उठाएं ताकि सबको पता चले कि डॉक्टर भी मौत को नहीं रोक सकते। रास्ते में सोना चांदी बखेर दिया जाए ताकि दुनिया समझे धन दौलत साथ नहीं जाती। और मेरे दोनों हाथ खुले रहें ताकि सब जान लें इंसान खाली हाथ ही जाता है। दोस्तों, आपने यह कहानी भारत जीतने वाले सिकंदर के बारे में सुनी, जिसने पूरी दुनिया को जीत लिया लेकिन अंत में खाली हाथ चला गया। अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी हो, आपको इस वीडियो को शेयर करना चाहिए और लाइक करना चाहिए तथा इस चैनल को इसी प्रकार की वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना चाहिए और कमेंट में ज़रूर लिखना चाहिए आप अगली वीडियो किस विषय पर चाहते हैं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ। जब तक खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ऐसी ही ज्ञान की बातें सुनते रहिए।